मूवी शुरू होती है और हम पार्क नाम के एक आदमी का स्टेज शो देखते हैं। मार्क एक बहुत ही पॉपुलर साइकिक है जो कि अपने लाइव शो में मरे हुए लोगों से बात करता है। और इस शो में हम ये भी देखते हैं कि जो लोग शो देखने आए हैं, मार्क उन लोगों के मरे हुए करीबियों से बात कर रहा है, जिस कारण ऑडियंस बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रही है। और इसी शो के बैक स्टेज पर हम फिलिप गुडमैन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक टीवी के जरिए इस शो को देख रहा है। आपको बता दें कि फिलिप का काम ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना है जो कि भूत प्रेत से बात करने का दावा करते हैं। और अब इस शो में भी फिलिप अचानक से स्टेज पर आ जाता है और मार्क का पर्दाफाश कर लोगों को बताता है कि मार्क ने कान में एक ईयर पीस लगा रखा है जिससे वो अपनी टीम से बात कर रहा है। मार्क की टीम विक्टिम की सारी इन्फॉर्मेशन उससे पास कर रहे हैं। अब फिलिप लोगों को और भी कुछ बताने वाला होता है, तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और फिलिप को स्टेज से उतार कर भगा देते हैं। मगर तब तक फिलिप जो चाहता था उसने वो काम कर लिया था, जिस वजह से मार्क का सारा शो खराब हो जाता है। फिलिप बचपन में चार्ल्स नाम के एक आदमी का बहुत ही बड़ा फैन था, क्योंकि वो भी लोगों का पर्दाफाश करने का ही काम करता था। और एक दिन जब फिलिप अपने घर पर काम कर रहा होता है, तभी उसके पास चार्ल्स का एक लेटर आता है और वो फिलिप को अपने घर बुलाता है। अब फिलिप बहुत ही जिज्ञासा के साथ चार्ल्स के घर जाता है, क्योंकि अभी तक उसे यही लग रहा था कि चार्ल्स मर चुका है। मगर जब वो चार्ल्स के घर जाकर उसे मिलता है तो वो देखता है कि चार्ल्स एकदम बूढ़ा हो चुका है और वो बस दवाइयों के सारे ही जिंदा है। अब अपने आइडियल चार्ल्स से मिलने पर फिलिप उनको कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं यहाँ तक आपसे ही इंस्पायर होकर पहुँचा हूँ। फिलिप ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, तभी चार्ल्स उसे डांट कर चुप कर देता है और कहता है कि मैंने भी जवानी में स्पिरिट्स को मजाक समझकर बहुत सारे पर्दाफाश वाले शो किए, मगर उनमें से कुछ केस ऐसे भी है जो मुझे आज भी हिट कर रहे हैं। चार्ल्स कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने ही तो दुनिया को सच्चाई से रूबरू करवाया कि इस दुनिया में स्पिरिट्स जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। अब चार्ल्स आगे जो भी बातें कहता है वो फिलिप को बिल्कुल बेबुनियाद लगती है और उसे ऐसा लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ चार्ल्स का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहा है। फिर फिलिप वहाँ से जाने लगता है, तभी चार्ल्स उसे रोकर एक लिफाफा देता है और कहता है कि इसमें वो 3 केसेज है जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलतियां हैं। अगर तुम्हें विश्वास है कि मैं गलत हूँ तो जाओ और इन केस पर इन्वेस्टिगेशन करके मुझे गलत साबित करो, और हो सकता है कि रिजल्ट देखकर मैं यानी मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए। अब यहाँ से फिलिप चार्ल्स को गलत साबित करने के लिए केस को अपने हाथ में ले लेता है। और जब वो चार्ल्स के घर से बाहर निकलता है तो फिलिप को खिड़की से चार्ल्स के घर में एक स्पिरिट की आकृति दिखाई देती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि केस हाथ में लेते ही उस स्पिरिट ने फिलिप का पीछा करना शुरू कर दिया है। मगर फिलिप उस आकृति को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि फिलिप अपने पहले केस पर जाता है जो कि टोनी नाम के एक आदमी का है। टोनी से बात करने पर पता चलता है कि जब टोनी की वाइफ कैंसर के कारण मर गई थी तब टोनी ने चर्च जाना छोड़ दिया था। अब एक दिन जब वो रोजाना की तरह नाइट वॉचमैन के काम पर जाता है तो उसे वहाँ पर एक स्पिरिट बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। फिलिप कहता है कि थोड़ा और डिटेल में बताओ। तब वो कहता है कि वो एक उजड़ी हुई बिल्डिंग में नाइट वॉचमैन का काम करता था और एक दिन जब वो काम पर जाता है और शुरू में तो उसे डेली की तरह सब कुछ नॉर्मल लगा, मगर कुछ देर बाद वो देखता है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी की वायर बार बार खींच दे रहा है, जिस वजह से बिल्डिंग की लाइट चली जा रही है। टोनी को लगता है कि उसका कोई साथी उसके साथ मजाक कर रहा है, मगर कुछ देर बाद उस बिल्डिंग के अंदर से भी कुछ आवाजें आने लगती है। अब नाइट वॉचमैन होने के कारण वो अंदर चेक करने के लिए जाता है, मगर फिर से लाइट चली जाती है और अब टॉर्च की लाइट से वो देखता है तो उसे अचानक से एक बच्ची दिखती है जो कि तुरंत गायब हो जाती है। जिसके बाद टोनी वहाँ से भाग जाता है और एक रूम में पहुँचता है जिसमें ढेर सारी डमीज रखी हुई है और पीछे से रूम का गेट भी अचानक से बंद हो जाता है। अब टोनी की हालत खराब हो चुकी थी और तभी उन्हीं बॉडीज में से वही बच्ची की स्पिरिट निकलकर टोनी के पास आती है और अपने हाथों से टोनी को हग कर लेती है। अब इस दौरान टोनी एकदम चुपचाप खड़ा रहता है और बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है। उस रात टोनी किसी तरह तो बच जाता है, मगर दोबारा वहाँ फिर से वो कभी भी काम करने नहीं जाता है। और इसी हादसे के बाद टोनी बहुत ही ज्यादा बदल गया है, जिसके बाद उसने चर्च जाना भी छोड़ दिया है। अब टोनी की इस बात को सुनने के बाद अब फिलिप इस निर्णय पर पहुंचता है कि ये सब कुछ बस टोनी का वहम था, क्योंकि वो रात में एक ऐसी बिल्डिंग में काम करता था जो कि बहुत ही पुरानी थी और सुनसान खंडरों में रात को आवाजें तो गूंजती है, जिस कारण इंसान का वहम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ से फिलिप अपने अगले केस पर जाता है जो कि एक साइमन नाम के लड़के का है। अब यहाँ साइमन मानसिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है और जब फिलिप उसकी स्टोरी सुनने बैठता है तो वो बताता है कि जब वो एक दिन लेट नाइट अपने डैड की कार चलाते हुए घर आ रहा था तब उसके डैड का उसे कॉल आया और उन्होंने कहा कि मुझे पता चल चुका है कि तुम अपना ड्राइविंग टेस्ट फेल कर चुके हो और फिर भी तुम अभी तक कार को लेकर इतनी रात बार घूम रहे हो, तुम घर आ जाओ, जिसके बाद मैं तुम्हारी अच्छी खासी खबर लूंगा। अब ये सारी बात सुनने के बाद साइमन अचानक से डर जाता है और सोचने लगता है कि अब वो अपने डैड से बचने के लिए क्या कर सकता है
और इसी सोच की वजह से साइमन का ध्यान भटक जाता है और तभी किसी आदमी का साइमन की कार से एक्सीडेंट हो जाता है जिसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता है। साइमन कार से बाहर निकलकर उसकी बॉडी को देखता है और फिर उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने पर एक सुनसान जंगल के बीच साइमन की कार रुक जाती है और वहाँ पर फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा होता है। साइमन कॉल लगाने के लिए कार से बाहर निकलकर कुछ दूर जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कार के पास कोई खड़ा दिखता है, जिसे देखते ही साइमन के दिमाग में सबसे पहले भूत का ही ख्याल आता है। और फिर जब साइमन कार के पास जाता है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब यह कार में बैठ जाता है और तभी कार की छत पर कोई कूदने लगता है और फिर यह कुछ दूर कूदने के बाद कार में भी घुस जाता है और साइमन को बैठे रहने के लिए कहता है। अब साइमन डर कर कार से निकलकर जल्दी से भागने लगता है, मगर जंगल में एक पेड़ किसी भूत का रूप लेकर साइमन को घेर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड होता है। साइमन इस केस में जिंदा तो बच जाता है, मगर वो स्पिरिट आज भी उसका पीछा कर रही है, जिसके चलते वो अपना गेट हमेशा बंद ही रखता है। अब ये स्टोरी सुनने के बाद फिलिप वहाँ से निकलकर जंगल के उस हिस्से में जाता है जहाँ पर साइमन के साथ ये हादसा हुआ था और फिलिप वहाँ पर देखता है कि असल में जंगल के बीच एक पेड़ गिरा हुआ है जिसकी जड़ों की आकृति किसी इंसान की तरह लग रही है और शायद साइमन ने अंधेरे में इसे ही देख लिया होगा, जिस कारण वो डर गया है और वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर ही रहा होता है। तभी फिलिप कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस करता है और जब वो अपनी कार के पास जाता है तो वो देखता है कि वो खुद कार में बैठा हुआ है, मगर जब वो कार खोलता है तो अंदर कोई नहीं होता है। इसी चीज से फिलिप थोड़ा डर तो जाता है, मगर वो इसे भी इग्नोर कर देता है। अब फिलिप अपने लास्ट केस पर जाता है जिसमें वो माइक नाम के एक रईस आदमी से मिलता है और वो आदमी बहुत ही नॉर्मल लगता है और वो बहुत ही सिंपल वे में अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि जब उसकी वाइफ डिलीवरी से कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में थी तब वो अपने होने वाले बच्चे के लिए रूम सेट कर रहा था, मगर इसी दौरान उस रूम में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है, मगर उसने उसे इग्नोर कर दिया और रात के वक्त जब वो दोबारा उस रूम में आया तो उसे वहाँ पर अपनी वाइफ की स्पिरिट दिखाई दी और उसे देखते ही वो समझ जाता है कि शायद उसकी वाइफ मर चुकी है, इसलिए वो उस रूम में है। तभी अचानक से वो स्पिरिट माइक को हिट करती है, जिसके बाद माइक किसी पुतले की तरह खड़ा हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। अब ये सब कुछ बताने के बाद माइक अचानक से अपने आप को गोली मार लेता है और ये देखकर फिलिप के दिमाग के सारे फ्यूज उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से माइक बात कर रहा था उसे ये नहीं लग रहा था कि वो कुछ ऐसा भी कर सकता है। अब फिलिप जल्दी से कैमरून के पास जाता है और कहता है कि ये सारे केस बकवास है, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेन किया जा सके। अब कैमरून उसे पहले शांत करता है और फिर कैमरून किसी स्नेक की तरह अपनी पूरी स्किन को निकाल देता है और अंदर से सूट बूट में माइक निकलता है और कहता है कि फिलिप हमें जो हमेशा दिखता है वह सच नहीं होता है, और फिर माइक की दीवार को कागज की तरह फाड़ देता है और ये सब हमारे लिए एक भ्रम जैसा होता है। फिर माइक फिलिप को एक जंगल में ले जाता है जहाँ वो अपने बचपन का एक सीन देखते हैं जिसमें दो लड़के उसे बुली करते हैं और कुछ देर बाद वहाँ एक मेंटल डिसेबल लड़का आ जाता है और फिर वो दोनों बुली करने वाले उस मेंटल डिसेबल लड़के को एक गटर के टनल में अंदर तक जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो लड़का वहाँ पर चला जाता है, मगर उसे अस्थमा का एक अटैक आ जाता है जिसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अपने आखिरी वक्त में जब वो लड़कों से मदद की गुहार लगा रहा होता है, मगर फिलिप वहाँ पर अगर थोड़ी भी हिम्मत दिखाता तो वो उस लड़के को बचा लेता, मगर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर माइक फिलिप से कहता है कि तुम ये जो भूत प्रेत के न होने की बात कहते हो, इससे तुम किसी का भला नहीं कर रहे हो, असल में तुम एक खुद स्पिरिट से भाग रहे हो जो तुम्हारे पीछे है और तुम चाहते हो कि तुम इस बात पर बिलीव ही ना करो कि कोई स्पिरिट है। अब ये सब कहकर माइक वहाँ से चला जाता है और तभी फिलिप पर वो मेंटल डिस्टेबल लड़के की स्पिरिट आकर अटैक कर देती है और फिलिप को मारने लगती है। अब यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हम फिलिप को एक हॉस्पिटल बेड पर देखते हैं जिसके मुंह में ट्यूब्स लगी हुई है। ये देखकर पता चल रहा है कि फिलिप की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी वहाँ पर माइक, साइमन और टोनी आ जाते हैं और असल में वो कोई विक्टिम नहीं होते हैं, वो सब तो हॉस्पिटल में काम करने वाले स्टाफ है। और यहाँ हमें पता चलता है कि फिलिप ने कुछ टाइम पहले ही अपने मुंह में गोली मार ली थी, जिसकी वजह से वो कोमा में है। और ये जो स्टोरी चल रही है वो फिलिप के दिमाग के जरिए हमें बताई गई है और इसी सीन के साथ मूवी